मेरा नाम वसीउद्दीन और बब्बू चौधरी है। जो बाबा के काले कारनामे को 2022 से मैं तहरीर दे रहा हूँ जगह जगह, 2022 से लेकर के आज तक के अब जा कर के शासन प्रशासन की आंखें खुली है। इस पे छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गया है। आपकी मुलाकात कैसे हुई? हमारी मुलाकात इनसे हुई है काम कराने के उसमें संबंध में। इनको मकान बनवाना था, वहाँ से हमारी इनकी मुलाकात 2019 से हुई है। उसके बाद काम करते रहे, पेमेंट देते रहे, ठीक ठाक लगते रहे। जब बीच में इनका धर्म परिवर्तन का पोल खुला कि ये लेबरों को धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, वहीं से हमारा इनका विवाद हो गया। वहीं पे हमारा इन्होंने पेमेंट रोका, वहीं से हमारा इनका झगड़ा चालू हुआ, वहीं से मुकदमेबाजी शुरू हुई और इतने मुकदमे हो गए कि हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन हम इनसे लड़ने में पीछे नहीं हटे। हम कसम खा लिए थे कि हमारी जान भी चली जाएगी तो भी मैं नहीं न्यूट्रल होऊंगा, मैं जब तक बाबा के अपराध को दुनिया के सामने ला के रख नहीं दूंगा। सरकार का, शासन प्रशासन का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, जो इनके काले कारनामे पे ध्यान दिया और इन पे कार्रवाई शुरू की। आपने किस स्तर पे शिकायत की तो ये कार्रवाई हुई? हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो हमने एप्लीकेशन रजिस्ट्री किया, उस पर कार्रवाई हमने STF को भी जो है अपना बयान दर्ज कराया। और बाद में ये पता चला कुछ दिन के बाद कि ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका है, जिसमें 15-20 लोगों को तो मैं जानता हूँ, बाकायदा बाय नेम बाय फेस जानता हूँ। उसके बाद हमारा इसका लड़ाई शुरू हुआ तो इसने हमें मिटाने में कोई कसर नहीं रखा। हमारे लड़के की हत्या भी करा दी, हमारी भी हत्या करा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने DM साहब को, SP साहब को इस मामले में अवगत भी कराया है, तहरीर दिया है उन्हें। कितने प्रदेशों में इसका जाल है? इसका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक, इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है, और कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये तो ATS उससे बयान में लेगी। इस बीच में एक नाम बहुत ज़्यादा सामने आया कि मोहम्मद अहमद कोई व्यक्ति है जिसको लोग कह रहे हैं कि अकाउंटेंट था, उसका क्या मामला है? देखिए, ये दो चीज़ पे नज़र रखता है। एक तो धर्म परिवर्तन पे नज़र रखता है और एक तो अवैध संपत्तियों पे नज़र रखता है। जैसे कि उतरौला में एक सरकारी ज़मीन को बैनामा करा के लेके रजिस्ट्री, वो दस्तावेज घूम रहा है। इसी तरीके से अहमद भी इसको कहीं मिल गया किसी के माध्यम से, उससे भी दोस्ती किया। अहमद को पता चला है पैसे वाला है, इसके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। तय तमाम भी हुआ, लिखा पढ़ी भी हुआ, 50 लाख एडवांस भी दिया, जिसकी 6-7 करोड़ की कुछ उसकी लेन देन की बात थी। 50 लाख देने के बाद अहमद के ऊपर दबाव बनाने लगा कि सारी प्रॉपर्टी किसानों से हमारे नाम करवा दो, तभी हम पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अहमद ने वो करा नहीं पाया, वो उतना माली हालात उसका ठीक नहीं था। इसी के दम पे वो डील कर लिया था कि छांगुर पैसा देगा तो हम आगे किसानों को पेमेंट दे के ज़मीन लेंगे। लेकिन ये बीच में फंसा के उसको ब्लैकमेल करने लगा। उसके बाद में फिर मुकदमेबाजी शुरू हो गई, छांगुर की तरफ से भी, अहमद की तरफ से भी। अहमद वहाँ से मुकदमा किया, छांगुर यहाँ से मुकदमा किया, अभी चल रहा है। वो सब फर्जी है, अहमद का इसमें कोई रोल नहीं है। अहमद 2 साल से मुकदमा लड़ रहा है। जैसे मैं परेशान हूँ वैसे उसको भी परेशान करके रखा है। ऐसे उतरौला में कितने पीड़ित हैं जिनको इसने परेशान कर दिया है? उतरौला में ये छोटे तबके में जाता है धर्म परिवर्तन के लिए, और बड़े लोगों के पास चिपकता है ज़मीन हड़पने के लिए, पैसा हड़पने के लिए। ऐसे लोग जैसे अहमद हो गए, हम हो गए, संचित हो गए, हरजीत हो गए, गुंजा हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये गलत व्यवहार किया। धर्म परिवर्तन कराता है, वीडियो बना के विदेशों में भेज के, उसके बदले में जो खर्च करता है उसका 10 गुना पैसा इसको मिलता है। उसी पैसे का ये दुरुपयोग करता है हिंदुस्तान में। अच्छा, जो इसका मकान है, आप तो बनवाते रहे हैं तो वहाँ जाते रहे होंगे, कितने लोग इसमें रहते थे? इतना बड़ा मकान बना? ये मकान बन ही रहा था। जब ये मकान बन रहा था तो इसका एक खानका भी है उसी मकान के सामने, रोड के पश्चिम साइड। पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त CCTV भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। अच्छा, आपको लगता है उसी में सारे काले कारनामे? वो जगह छोटी पड़ रही थी, इस वजह से इसने इतना बड़ा 9 बीघे में प्लांट लगवाया। कितने सहयोगियों को इनके आप जानते हैं? इनके जो यहाँ के सहयोगी हैं मैं उनको जानता हूँ, जैसे अहमद रिजवी हो गए, रियाज हो गए, नवाब हो गए, कमालुद्दीन हो गए, हाजरा हो गई। इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ महिलाएं भी रखा है, जिनसे बलात्कार का मुकदमा लिखवा देता है। और जो ये अयमन है, सगीर है, ये मोटी रकम इससे लेते हैं, ये आगे अधिकारियों को मैनेज करके मनचाहा कार्रवाई करवा देते हैं। इसलिए इसके खिलाफ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। हम तो अपनी जान हथेली पे लेके
2022 से इससे लड़ रहे हैं, खुला लड़ रहे हैं। पूरा जिला जान रहा है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, इसके काले कारनामों का विरोध कर रहा हूँ, धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग की आवाज़ मैं 2022 से उठा रहा हूँ कि इसके खाते में बाहर से पैसे आते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपका कितना पैसा इसने मार लिया जो दिया नहीं? हमारा इसका एग्रीमेंट जो हुआ था 2 करोड़ 70-75 लाख का हुआ था, जो हमें छोटा मोटा काम करने के लिए बताया गया था। लेकिन ये पूरा उतरौला गवाह है, प्रमाणित नक्शे हमारे पास, लेबर 70-80 जो उसमें काम किए वो गवाह हैं। इसने मुझसे काम लगभग 12 करोड़ का करवा लिया, मीठी बात कर करके काम करा लिया। इसने पैसा भी बाकी है आपको? लगभग 8 करोड़, 7 से 8 करोड़ रुपए।